अब हम अनुरोध करेंगे हमारा मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनवर पाशा जी को। जैसे कि डॉक्टर पुरुषोत्तम बेलीमले साहब ने बताया, प्रोफेसर अनवर पाशा जी का जवाहरलाल विश्वविद्यालय में कन्नड़ पीठ बनने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। आप एक उर्दू के महान कवि हैं, जाने माने उर्दू लेखक है और आप अपना भाषण उर्दू में देंगे। आदरणीय मंच, मैं ऐसी ज़बान में बातें करूंगा जो क्लिष्ट हिंदी या उर्दू उस तरह से ना हो, बल्कि हम कम्युनिकेट कर सकें, आसानी से एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा सकें, समझ सकें। मैं हिंदुस्तानी में आपसे बातें करूंगा। तो आदरणीय मंच और यहाँ उपस्थित तमाम अहम और रेस्पेक्टेड व्यक्ति, सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर्स को, अपने कलीग और ख़ास तौर से कनक दास स्टडी एंड रिसर्च सेंटर को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने हम सबको यहाँ एक कौमी नेशनल सेंट पोएट, अभी पुरुषोत्तम जी ने कहा कि पता नहीं कन्नड़ लिटरेचर में कनक दास जी का क्या स्थान है, लेकिन मैं समझता हूँ पुरुषोत्तम जी के कनक दास जी ने जिस फिलॉसफी को अपनी कविताओं में, अपने सॉन्ग्स में पेश किए हैं, वो बेसिक हैं किसी भी कविता की हिस्ट्री के लिए, किसी भी कविता के लिए, उसको इंरिच करने के लिए, और उसी से उनका स्थान भी, उनका मकाम भी उसी से तय होता है। मैं उन्हें एक बड़े कवि के रूप में, बड़े विचारक के रूप में, एक बड़े रिफॉर्मर के रूप में, एक बड़े सेंट के रूप में जाहिर है कि तस्लीम करता हूँ, उन्हें कबूल करता हूँ और उनको सलाम पेश करता हूँ। इस मौके को जाहिर है कि ऑर्गेनाइजर्स ने, हम सब, जैसा कि पुरुषोत्तम जी ने कहा कि हम सब उस तरह से बहुत ज़्यादा, अगर शायद इस कार्यक्रम का आयोजन न हुआ होता तो मैं भी ईमानदारी से कहता हूं कि मुझे भी कनक दास जी को पढ़ने का या उनके बारे में जानने का शायद मौका नहीं मिलता। मैं अनुरोध करूंगा अपने कोलीग प्रोफेसर पुरुषोत्तम बेलीमले साहब से कि इस तरह के आयोजन कन्नड़ साहित्य के हवाले से, कन्नड़ संस्कृति के हवाले से, कल्चर के हवाले से अगर लगातार इस तरह के आयोजन होते रहें तो शायद वो जो हमारी अज्ञानता है, जो इग्नोरेंस है अपनी संस्कृति को लेकर के, अपने राष्ट्र को लेकर के, अपने राष्ट्र की संस्कृति और लिटरेचर को लेकर के, भाषाओं को लेकर के, शायद हमारी वो अज्ञानता दूर होगी। मैं इस अज्ञानता को दूर करने के लिए भी अपने कोलीग को और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र को मुबारकबाद, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कनक दास जी की जो लाइफ हिस्ट्री है, मैं ज़रा इस किताब के हवाले से देख रहा था। ये हमारे पास एक किताब है जो डॉक्टर चिकमगलुरु गणेश ने लिखी थी। छोटी सी एक बुकलेट है, छोटी सी किताब है जो शायद हमारे कनक दास स्टडी एंड रिसर्च सेंटर की तरफ से उन्होंने लिखवाई थी उनसे, और इसका एक ट्रांसलेशन, इसका अनुवाद, इसका तर्जुमा उर्दू में भी हुआ है, जिसको कर्नाटक उर्दू एकेडमी ने पब्लिश किया है। और ये किताब वो सोर्स बना जिसके ज़रिए मैंने थोड़ी बहुत जो भी ज्ञान, जो भी कुछ जानने की कोशिश की है, इस किताब के हवाले से मैंने कोशिश की। इस किताब को पढ़ते हुए मुझे लगा कि जो उनकी जर्नी है लाइफ की, कनक दास जी की, तिम्मप्पा बचपन में उनका जो नाम था उनके पिता ने रखा था, आपने बताया मवेशी पालन का काम करने वाले गडेरिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन बहुत ही सम्मानित थे और जाहिर है कि अपने आचरण, अपने चरित्र के ज़रिए उन्होंने बड़ा सम्मान कमाया था अपने उस समाज में, और जो विजयनगर के राजा थे वो भी उन्हें बहुत सम्मान देते थे, और ख़ुद कनक दास जी को भी जाहिर है कि आगे चल कर के विजयनगर की तरफ से काफ़ी सम्मान मिला था, और दो बड़े युद्ध उन्होंने, जंगें जो है उनकी तरफ से लड़ी हुई थी। एक बड़े योद्धा, एक बड़े जंगजू, एक बड़े सिपाही, कमिटेड सिपाही जाहिर है कि वो थे।
तिम्मप्पा से लेकर कनक, फिर कनक नायक और फिर कनक दास बनने का जो सफ़र है, जो जर्नी है उनका, बहुत ही प्रभावित करने वाली जर्नी है उनकी ज़िंदगी की। जाहिर है कि बचपन से भी उनके अंदर जो प्रतिभाएं थीं वो उभर कर सामने आ रही थीं, और उनके पिता ने गुरु के हवाले उन्हें किया कि उनको और ज़्यादा जो उनके अंदर प्रतिभाएं हैं उनको और उज्ज्वलित किया जाए। ये काम उनके गुरु ने बखूबी किया। फिर उसके बाद जब वो ज़िंदगी के असल मैदान में उतरे, वहाँ भी अपनी जो उनकी प्रतिभाएं थीं उनको उन्होंने जिस तरह से पेश किया और उसके ज़रिए से उन्होंने सम्मान हासिल किया और कनक नायक बन गए। वो एक हीरो, उस दौर के, उस इलाके के हीरो के रूप में उनको लोगों ने स्वीकार किया कि हीरो बन गए। एक रोल मॉडल जाहिर है कि जैसी शख्सियत उनकी बन गई कनक दास जी की। उसके बाद जब वो सफ़र शुरू होता है, आप सब जानते हैं मुझसे ज़्यादा, मैं तो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अपनी बातों को ज़रा उसके हवाले से आगे कह सकूँ, कि कुछ ऐसे वाक़यात हुए, उनके पिता का देहांत, फिर उनकी माँ का देहांत, फिर उनके एक छोटे 6 साल के बेटे का देहांत होना, फिर उनकी बीवी का देहांत। एक के बाद दिगरे जितने भी उनके करीबी जो अजीज़ थे, उनके बहुत प्रिय थे जो लोग भी, वो सब उनसे बिछड़ गए। ये बहुत बड़ा उनके साथ आप ये कहें कि एक ट्रेजेडी उनकी लाइफ की थी कि बहुत कुछ अर्जित करने के बाद, एक हीरो का एक इमेज बनाने के बाद, एक रोल मॉडल बनने के बाद, तमाम वो सुविधाएं जो हो सकती थी ज़िंदगी की वो सब हासिल करने के बाद इस तरह की स्थिति में पहुंचना, और उसी दरमियान उनको एक जंग भी लड़नी पड़ी विजयनगर की तरफ से। विजयनगर के राजा के आदेश पर एक जंग, एक युद्ध भी उनको लड़नी पड़ी, जिस युद्ध में दुश्मन के सिपाही ने उनको जख्मी कर दिया था, वो घायल हो गए थे, और पूरी रात घायल अवस्था में अपने इर्द गिर्द चारों तरफ तड़पते सिसकते मरे हुए लोगों की लाशों को उन्होंने देखा पूरी रात। और वो एक ऐसा वाक़या था, इंसिडेंट था, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, जहाँ से उनकी ज़िंदगी की दिशा बदल गई। उन्होंने गौर किया कि जो दुनियावी ये तमाम जो बुलंदियां हैं वो हासिल करना एक चीज़ है, लेकिन इसका अल्टीमेट हासिल क्या है हमारी ज़िंदगी। एक इस किताब में उस हवाले से उनके ख्यालात को पेश करते हुए एक कोटेशन है, मैं चाहूँगा कि उसको यहाँ उद्धृत कर पढ़ूँ। वो ये कहते हैं कि अब तक उसमें युद्ध के उस मैदान में रात को पड़े हुए हैं और ज़िंदगी मौत के दरमियान वो जूझ रहे हैं। वहाँ उनके ज़हन में ये ख्याल आता है कि अब तक की ज़िंदगी में मैंने गोया पत्थर से पानी निचोड़ने की कोशिश की। एक शब्द बहुत ही विचारणीय है कि अब तक की ज़िंदगी में मैंने गोया पत्थर से पानी निचोड़ने की कोशिश की। मतलब ये कि मैंने अब तक एक फिजूल ज़िंदगी बसर की, एक बेकार सी ज़िंदगी बसर की। जंग के नाम पर, जंग यानी युद्ध, जंग के वार, जंग के नाम पर बेशुमार इंसानों के जिस्मों से इस सरजमीन पर खून की नहरें बहा दी। योद्धा वही कहलाता है ना जो ज़्यादा दुश्मनों को मार सके। वो सब मैंने किया। समझ बूझ रख कर भी मैंने अनजान बनकर कत्ल और खून की होली खेली। क्या ये मुनासिब है? इन गुनाहों से अपना दामन किस तरह बचा सकता हूँ? एक सेल्फ जो इंट्रोस्पेक्शन है, पूरी ज़िंदगी का एक महकमा, एक हिसाब किताब वो कर रहे हैं कि बहुत कुछ मैंने हासिल किया, बड़ा यश, बड़ा सम्मान, तमाम सुविधाएं ज़िंदगी की हमने अर्जित कर ली, लेकिन अल्टीमेटली जीवन का सार क्या है, इसका जो ज्ञान उनको होता है उस मैदान में, जंग के उस मैदान में। और वहाँ से
एक इनकलाब, एक रिवोल्यूशन उनके फ़िक्र में, उनके आइडियाज़ में, उनके थॉट में वहाँ से शुरू होता है वो अमल। और फिर वो इंसानियत की तलाश में, इंसानियत की सेवा में, इंसान को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, इस समाज को इंसानियत का दर्स, इंसानियत का सबक देने के लिए उन्होंने अपने आप को उस राह में बिल्कुल फना कर दिया, उस राह में लगा दिया। तमाम सुख सुविधाओं को छोड़ करके निकल पड़े, कंधे पर एक कंबल डाला, पैर में घिसी पिटी चप्पल डाली और खैरबाद कहा उन तमाम सुविधाओं को। उनके वो तमाम गांव के लोग, इलाके के लोग नम आँखों से, आँखों में आंसू भरे हुए उनको देखते रहे। और ये नायक एक बड़े रोल की तरफ, समाज के लिए, इंसानियत के लिए एक बड़े रोल को प्ले करने की तरफ, उस मैदान की तरफ जा रहा था। सबने नम आंखों से, भीगी आंखों से उनको विदा किया। वहाँ से शुरू होता है असल कनक दास जी का असल जीवन, जो यात्रा है असल में वहाँ से शुरू होता है। हम कनक दास जी को जानते हैं, अब से पहले की जो ज़िंदगी थी, हो सकता है बड़े नायक के रूप में वो रहे, लेकिन और भी दूसरे नायक उस तरह के हो सकते हैं, लेकिन असल कनक दास उसके बाद बनते हैं। वो हीरा, वो जो जौहर है उनका, वो उभर के उसके बाद आता है। और उसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है वो असल में वो इंसानियत के दर्द को समझने और उसको बांटने की जो उनकी चेष्टा है, जो कोशिश है, उसका सिलसिला शुरू होता है। अभी पुरुषोत्तम जी ने कथा का जिक्र किया था, बचपन में पढ़ा था और बाद में पता चला कि ये तो कनकदास जी के हवाले से उनके गुरु व्यास राय, जो उनके गुरु थे, वो भी इसी सफ़र में व्यास राय के पास वो पहुँचे। विजयनगर के बड़े मशहूर सम्मानित गुरु थे, वो स्पिरिचुअल लीडर थे। वो उनकी जब उनके संपर्क में आए वहाँ से, और फिर जो पुरंदरदास उनके ये जाहिर है कि इन दोनों से उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया था। एक कहानी का जिक्र जाहिर है कि आप सब जानते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत ही वो आकर्षक, बहुत ही अहम रहा है। वो ये कि उनके गुरु ने जब पूछा व्यास राय ने उनसे उसी बार, चूँकि वो बहुत ही प्रतिभाशाली थे और वो भी था उनके साथ एक स्टिग्मा लगा हुआ कि वो समाज के निचले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके जो दूसरे शिष्य या उनके जो इनके साथी थे, और व्यास राय के दूसरे जो राय उनके जो दूसरे शिष्य थे, उनसे ज़रा जलते भी थे। तो अक्सर उनके गुरु इनको जानते थे, इनकी प्रतिभा से वाकिफ़ थे, आगाह थे, तो उनको अक्सर अलग अलग तरीके से इम्तहान लिया करते थे अपने शिष्यों का। एक इम्तहान तो वो था कि वो केला दे करके कहा कि अब ऐसी जगह खाओ कि जहाँ कोई न तुम्हें देख रहा हो। और उन्होंने जिस तरह से अब उनके तमाम दूसरे शिष्यों पर अपने जवाब से सबको लाजवाब कर दिया था, उसी तरह से एक कहानी और भी वो मुझे बहुत ही वो मुतासिर कर रही थी, जिसने मुझे प्रभावित किया। वो ये कि हम सब जिस तरह के अहम को लेकर के जी रहे होते हैं, यानी मैं दूसरों से बेहतर हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं क्यों किसी से दब कर मिलूँ, झुक कर मिलूँ, अपने आप को कैसे कमज़ोर समझूँ, इसकी तरफ इशारा इस कहानी से होता है। उनसे उन्होंने कहा कि अपने शिष्यों से उन्होंने कहा, गुरु व्यास राय ने, कि जन्नत में कौन जाएगा, स्वर्ग में, वैकुंठ में कौन जाएगा। सब ने अपने अपने तरीके से जवाब दिया कि जो पुण्य का काम करेगा, बेहतर काम करेगा, अच्छा किरदार चरित्र जिसका होगा, जाहिर है कि वो जन्नत में जाएगा। इन्होंने कहा कि मैं गया तो जा सकता हूँ। इनका जवाब था कि मैं गया तो जा सकता हूँ, ये जो मेरा मैं है ये मुझे जन्नत में नहीं जाने देगा। अगर ये मैं हमारा चला गया, ये अकड़, ये गुरूर, ये घमंड, अहम अगर हमने ख़त्म कर लिया तो हम जन्नत में जा सकते हैं। ये इंसानियत की बुनियाद है, इस मैं का जाना, इस अहम का जाना, इस गुरूर, इस घमंड का जाना, क्योंकि ये फ़र्क पैदा करता है, मी एंड यू का फ़र्क पैदा करता है, वी नहीं बनने देता है हम। ये मैं अगर चला जाए और हम हो जाए तो हम जाहिर है कि हम इंसानियत का एक हिस्सा अपने आप को बना लें।
और इस इंसानियत के हिस्सा के बगैर बने बगैर जाहिर है कि हम अपने आप को पूर्ण इंसान, एक मुकम्मल इंसान बनने का दावा नहीं कर सकते। इकबाल का एक शेर है, इकबाल उर्दू के एक पोइट बड़े जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान जैसा तराना लिखा था, उनका ही एक है कि दो बल्कि मैं पढ़ना चाहूँगा उस हवाले से कि एक तो मैं का ख़त्म हो जाना कितना इम्पोर्टेंट है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है। ये जो बीज है, दाना है, मिट्टी में जब मिल जाता है तब जाकर के वो अंकुरित होता है, पौधे निकलते हैं, फूल पेड़ पौधे उससे निकलते हैं। वो मिट्टी में दाना अगर न मिले तो ये कभी अपने आप को उस शक्ल में उभार नहीं सकता है। तो ये सार है बुनियादी जीवन का जिसकी तरफ इशारा इसमें किया है। तो कनक दास जी जिस तरह से उस इंसानियत और इंसानियत का वो दर्द था, हम इंसान क्यों हैं, मैं इकबाल के एक शेर के हवाले से अपनी गुफ्तगू थोड़ी सी करना चाहता हूँ कि किस तरह से कनक दास जी के यहाँ वो चीज़ें उनके विचारों में, उनकी फ़िलॉसफी में वो चीज़ मिलती है। इकबाल का एक शेर है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरन ताकत के लिए कुछ कम न थे कर्रोबियाँ। ताकत कहते हैं भक्ति, उपासना, वर्शिप, कर्रोबियाँ फरिश्ता। अल्लाह ने, भगवान ने, गॉड ने इंसान को बनाया, उसके पास एक दर्दमंद दिल दिया इंसान को, जो दूसरों के दर्द को समझ सके, दूसरों से हमदर्दी कर सके, दूसरों के काम आ सके। ये इंसान की बुनियादी सिफत, बुनियादी गुण है इंसान के अंदर। तो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। उससे पहले भगवान ने, अल्लाह ने करोड़ों में फरिश्ते पैदा कर रखे थे जो रात दिन सर झुकाए उसके दरबार में वर्शिप में लगे हुए हैं, लेकिन उनके पास दिल नहीं है। भगवान ने, अल्लाह ने इंसान को उनसे अलग बनाया, उनसे अलग और बड़ा मर्तबा दे करके भेजा कि उसके पास दर्द है, दर्द दिल है। तो जाहिर है कि ये वो दर्द दिल था जिसका आभास, जिसका ज्ञान कनकदास जी को हो चुका था, और उन्होंने उस इंसानियत के दर्द को बांटने के लिए वो निकल पड़े सफ़र पे। ऐसा भी नहीं कि वो जाकर के किसी कुटिया में बैठ गए और वहीं भगवान की भक्ति में लीन हो गए, नहीं, इंसानों के दरमियान जाकर के रमता जोगी बहता पानी की तरह उनके दरमियान जाकर के उन बुनियादी बातों को जो इंसानियत के लिए ज़रूरी है, इस समाज को एक आइडियल समाज बनाने के लिए ज़रूरी है, इस दुनिया को एक आइडियल दुनिया बनाने के लिए ज़रूरी है, उन विचारों को जाकर के वहाँ उनके साथ बांटने की कोशिश की, अपने कीर्तन के ज़रिए, अपने भजन के ज़रिए, अपने सॉन्ग्स के ज़रिए उस फिलॉसफी को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। जाहिर है कि यही वो चीज़ है जो आज ही नहीं, पुरुषोत्तम जी ने बिल्कुल सही कहा कि हम उनके विचारों की जो आज मानवीयत, जो रेलेवेंस है, जिस तरह से उजागर हो रही है, मैं ये समझता हूँ कि जब तक इस धरती पर इंसान है तब तक उनके इस विचार की, इस तरह की फ़िलॉसफी की अहमियत, उसकी रेलेवेंस बनी रहेगी, क्योंकि वही बेसिक चीज़ें हैं जो हमें इंसान बनाती हैं और इंसानों के साथ जोड़ती हैं। पुरुषोत्तम जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो वर्नाकुलर आधुनिकता, जो हमारी मॉडर्निज़म, वो हमें अपने भक्तों के यहाँ, संतों के यहाँ, सूफियों के यहाँ, ये वही समय है। सूफीज़म का भी मैं चाहता हूँ कि भक्ति के साथ सूफीज़म के हवाले से भी कि वो वही है कि सूफीज़म भी वही तमाम, अगर आप पढ़ें सूफ़ी शायर या उनकी जो टीचिंग्स हैं उनके बारे में, तो बिल्कुल एक एक शब्द आपको जो भक्ति पोइट्स के यहाँ जिन विचारों को पेश किया गया है, बिल्कुल वही विचार आपको सूफ़ी जो सेंट्स हैं, पोइट्स सूफ़ी हैं, उनके यहाँ भी आपको मिलेगा। खुसरो के यहाँ हो, बुल्ले शाह के यहाँ हो, बाबा फरीद के यहाँ हो, ख़ुद कर्नाटक में गुलबर्गा में ख्वाजा बंदर नवाज़ के सुदराज एक बड़े सूफ़ी है बैठे। जाहिर है कि इन सब के यहाँ उनकी जो टीचिंग्स हैं वही बुनियादी बातें हैं, एक हर्फ भी इधर उधर नहीं है, बिल्कुल वही चीज़ें, सब अपनी अपनी ज़बान, अपने अपने तरीक़े से, अपने अपने अंदाज से इन्हीं पहलुओं को आवाम में, जनता में, लोगों के अंदर जाहिर है कि वो फैलाने की कोशिश कर रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल उसी तरह से जो नेशनलिज़म का कंसेप्ट है, ये अलग एक विषय है कि नेशनलिज़म जाहिर है कि उसको कैसे आप डिफ़ाइन करें, कैसे आज हमारे JNU के हवाले से बड़ा नेशनलिज़म पे गुफ्तगू हुई, चर्चा रहा मीडिया में काफ़ी कुछ, मैं उसके कंटेक्स्ट में नहीं, लेकिन जो नेशनलिज़म है
वेस्ट का जो कंसेप्ट जिस तरह से हमारे यहाँ नेशनलिज्म का आया है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से वर्नाकुलर मॉडर्निज्म का कंसेप्ट उभर के आता है सूफियों और संतों के थॉट से, उसी तरह से नेशनलिज्म का जो सही कंसेप्ट है उसको बनाने का, इस नेशन को गूंथने बांधने और बुनने का काम सबसे पहले किसी ने किया तो हमारे इन्हीं संतों ने किया, भक्ति से जुड़े हुए शायर ने किया, सूफियों ने किया उस काम को। नेशनलिज्म का जो तस्वीर भर के आता है ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, नामदेव, इधर तुकाराम, और नॉर्थ से लेकर साउथ तक घुमक्कड़ भी थे उनमें से। जाहिर है कि ये तमाम वो इस घुमक्कड़ इसलिए कि वो उनकी ज़रूरत थी, वो बादशाहों की तरह एक महल बना करके अपने अंदर उसको बंद करना नहीं चाहते थे, अपने अंदर सेव करना नहीं चाहते थे, वो तो आवाम के दरमियान जाना चाहते थे। इसलिए एक किनारे से दूसरे किनारे तक सफ़र भी किया आम आदमी के दरमियान, देश को अपने थॉट से जोड़ने का काम किया। बेहद मॉडर्न आइडियाज़, तमाम डिस्क्रिमिनेशंस को ख़त्म करने की बातें, चाहे वो कास्ट के नाम पे हो, क्रीड के नाम पे हो, रंग के नाम पर, नस्ल के नाम पे हो, इन सब को ख़त्म करके सिर्फ इंसानियत का एक समंदर, हम सब उसका हिस्सा बन जाए, उस समंदर का, उस पानी का। अभी हमारे पुरुषोत्तम जी जिस पानी का जिक्र कर रहे थे, हम सब उस पानी का हिस्सा हैं। जिस तरह मुख्तलिफ दरियाएँ बह करके आकर आखिरकार समंदर में मिल जाती हैं, इंसानियत भी उसी तरह से हम अपनी अलग अलग पहचान रखने के बावजूद एक बड़े समंदर, इंसानी समंदर का हिस्सा है। यही पैगाम था इन तमाम सूफियों का, इन तमाम सेंट्स का और कनकदास जी का भी। जाहिर है कि उनकी जो सॉन्ग्स हैं, उनके जो गीत हैं, उनके जो कीर्तन हैं, उनके जो भजन हैं, जो हमारे यहाँ जो कुछ थोड़ा बहुत ट्रांसलेट करके इसमें है, मैंने उसको जब देखा तो ये महसूस हुआ कि एक एक लफ्ज़ इंसानियत के दर्द में डूबा हुआ, तमाम दुनिया को अपना समझने का एक एहसास, पूरी इंसानियत को अपना समझने का एहसास, न उसमें धर्म की कोई रेखा या कोई बांध बीच में आती है, न मज़हब या कास्ट की, न क्रीड की, न रंग की, न नस्ल की, कोई भी बैरियर दरमियान में नहीं आती है। ये है बुनियादी सबक। और मैं समझता हूँ कि आज भी हम सबको इस दौर में, जब हम सब, एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट ये भी पहलू है कि किस तरह से हम त्याग कर सकते हैं उन चीज़ों का जो हमारे लिए, जाहिर है कि जिनके पीछे हम आज भाग रहे हैं। हमने अपने आप को मशीन बना लिया है, जो भौतिकवाद जिस तरह की हमारे अंदर मेटेरियलिस्टिक, जिस तरह से जो हमारी इच्छाएं जिस तरह से उसकी तरफ गुलाम बन गई हैं, हम जिस तरह से उनकी तरफ भाग रहे हैं, हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। कनकदास जी का चरित्र, उनका जीवन यात्रा, उनकी फ़िलॉसफ़ी, उनके आइडियाज़ हमें आज बहुत कुछ इंस्पायर करते हैं, बहुत कुछ आज भी हमें वो देते हैं कि हम उनकी ज़िंदगी से उस आदर्श को सीखें जिस आदर्श को स्थापित करने का काम उन्होंने किया। मैं समझता हूँ कि मैंने काफ़ी समय ले लिया है। मैं इन्हीं शब्दों पे अपनी बात ख़त्म करते हुए आपका शुक्रिया, एक दफ़ा फिर से ऑर्गेनाइज़र का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोफेसर सैयद मोहम्मद अनवर आलम, प्रोफेसर अनवर पाशा जी ने हमें बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा हमारा सामने रखें, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।